चंद जी के पूछने पर कि सुग्रीव ये वन में क्यों रहते हैं, सुग्रीव जी ने कहा, गिरिवर गुहा पेट सो जाई, तब बाली मोहि कहाँ बुझाई, परिखे सु मोहि एक पखवारा, नहीं आवे तब जाने सुमारा। उन्होंने कहा कि वह मायावी एक पर्वत गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े तक मेरी बाट देखना, यदि मैं उन दिनों में ना आ जाऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तह बारी, बाली हते सी मोहि मारहि आई, सिला देहि तह चले ऊपर आई। हे खरारी, मैं महीने भर तक रहा वहाँ, यानी कि उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी मात्रा धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला और अब आके मुझे भी मारेगा, इसलिए मैं वहाँ से डरकर भाग गया। एक शिला रखाया गुफा के मुंह पर। मंत्र पुर देखा बिनु साई, दीन मोहि राज बरियाई, बालिता ही मारी ग्रह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी के देखा और मुझे जबरदस्ती राज दे दिया। बाली जब उसे मारकर घर आया तो उसने मुझे राज सिंहासन में देखकर उसके जी में भेद बढ़ गया। वो बहुत ही उसने इसका विरोध माना। उसने समझा कि मैं राज्य के लोभ से गुफा के द्वार पर शिला दे आया, इसलिए मैं बाहर ना निकल सकूं और मैं यहाँ कर राजा बन बैठा। रिपु सम्मोहि मारे सियति बारी, हरि लेना सीसर पशु अरु नारी, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरहूँ बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा हूँ। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सपीत रहूँ मन माही, सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द्वय भुजा विशाला। वो शाप के कारण यहाँ तो नहीं आता है जहाँ मैं वन में रह रहा हूँ, फिर भी मेरा मन भयभीत रहता है कि वो कभी भी आ सकता है। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनु सुग्रीव मारे बाली, कहीं बाण ब्रह्मरुद्र शरणागत गए, नौ बरहि प्राण। श्री राम ने कहा, हे सुग्रीव, सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जेना मित्र दुख होई दुखारी, तेनहि बिलोकत पातक बारी, निज दुख गिरी समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु के समान ही जानना चाहिए।